दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 12 सालों में देश में बहुत कुछ बदल गया और इन बदलावों के साथ ही अब लगता है कि देश में जल्द ही सत्ता का परिवर्तन भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास हुआ करते थे, जो बीजेपी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, आज वही लोग बीजेपी की लुटिया डुबाने में लग गए हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया वो भी फ्लॉप रहा। उस भाषण में वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक शब्द का इजाद कर दिया, दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल क्या है, इस शब्द का इजाद क्यों किया गया है, दोस्तों इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पैलेट गन चलाया गया था, उसको लेकर आखिर बीजेपी के मंत्री ने क्या खुलासा किया है, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात होगी बाबा रामदेव की। दोस्तों बाबा रामदेव बीजेपी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, मोदी जी की भक्ति किया करते थे, लेकिन आज 15 अगस्त के मौके पर लगता है इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव अब पलटी मारने जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिना देर के सबसे पहले ये बयान सुनिए आप। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्य में जयते, ये तो धर्म सतो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। थैंक यू। अब पूजा आचार्य जी बात करना, बोल दो। तो बाबा रामदेव ने आज जो कुछ भी कहा उसे सुनकर पूरा देश हैरान हो गया। देश यकीन नहीं कर रहा है, देश की जनता यकीन नहीं कर पा रही कि वही बाबा रामदेव हैं जो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे, बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, और आज बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुधर जाओ नहीं तो आंदोलन और ज्यादा हो सकता है। देश में बहुत घपला हो चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं बाबा रामदेव? और बड़ा सवाल, आखिर बाबा रामदेव ने ये पलटी क्यों मारी है? क्या इस देश में जल्द ही सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है? क्या बाबा रामदेव ने भांप लिया है कि देश में अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ महीनों में इस पद से हट जाएंगे? दोस्तों इस बयान के बहुत सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। दोस्तों जब से ये सरकार आई है, आप देखिए कि किस तरीके से जेनजी आंदोलन कर रहा है, जन अल्फा आंदोलन कर रहा है। स्कूलों की हालत को लेकर जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, कहीं टीचर नहीं है, कहीं सुविधाएं नहीं हैं स्कूलों में, यानी हर तरह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी याद दिला दें कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जब आंदोलन हुआ था तब पैलेट गन चलाया गया था, और इसी मुद्दे पर गृह मंत्री शाह से संसद में सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन ये जो संसद की कार्रवाई चली बिना बहस के ही खत्म हो गई, यानी संसद का इस बार का जो सत्र था वो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। देश के गृह मंत्री को यह जवाब देना था कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था, लेकिन आज तक गृह मंत्री इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और अब इस सवाल का जवाब दे रहे हैं यूपी के शिक्षा मंत्री। दोस्तों ये हैं योगेंद्र उपाध्याय, ये यूपी के शिक्षा मंत्री हैं। इनको सुनिए, इनके विचार सुनिए, ये युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पैलेट गन चलाया गया था उसे कैसे जायज़ ठहरा रहे हैं, ज़रा इनको सुनिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा
कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत होगी। जंतर मंतर पर पैलेट गन चलने का मामला सामने आया है। एक आरटीआई में भी खुलासा हुआ है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है छात्रों पर, तो इसको लेकर क्या कहते हैं आप? पैलेट गन काय के लिए दी है ये बताएं पहले। अगर कोई हिंसा करेगा, राष्ट्रद्रोही उसमें शामिल हो गए थे उस आंदोलन में, छात्र आंदोलन था, जंतर मंतर पे उन्होंने अनुशासित ढंग से अपने मांग को रखा, लेकिन जब उसमें अनावश्यक लोग शामिल हो गए जो भारतीय संस्कृति को गरिया रहे थे, भारतीय महापुरुषों को गाली दे रहे थे, भारत के भगवानों को गाली दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तब क्या करना चाहिए था? पहले गन जायज मानते हैं आप? मैं हर चीज को जायज मानता हूं, तो हिंसा की अगर करें तो यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, योगेंद्र उपाध्याय इनका नाम है, ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो लोग भी शामिल हुए थे वो देशद्रोही थे, वो भारत के महापुरुषों को गाली दे रहे थे, वो प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे थे। ऐसे में क्या करना चाहिए था? तो जंतर मंतर पर जो पैलेट गन चलाया गया था वो जायज था। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब विपक्ष चाह रहा था, संसद में इसी सवाल का जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया। जवाब दिया गया है यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा। क्या इसे बीजेपी का बयान ना माना जाए? क्या बीजेपी का यही स्टैंड है? क्योंकि दोस्तों आपको याद दिला दें, धर्मेंद्र प्रधान भी ऐसा बयान दे चुके हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों की तुलना दहशतगर्दों से की थी और एक बार फिर से बीजेपी के मंत्री ने राष्ट्रद्रोही बताया है तमाम कॉकरोचों को, आंदोलनकारियों को। बड़ा सवाल, क्या ये बीजेपी का बयान माना जाए या फिर ये योगेंद्र उपाध्याय जी का व्यक्तिगत बयान है? क्यों ना इसे बीजेपी का बयान माना जाए? और अगर इनका बयान सही है तो फिर गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों ना हो? क्योंकि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन नहीं चला सकते। पैलेट गन तभी चलाया जाता है जब गृह मंत्री का आदेश हो। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर काम करती है। तो बीजेपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को यह अंदाजा नहीं था कि उनके बयान से शाह ही मुसीबत में फंस जाएंगे, बीजेपी की किरकिरी हो जाएगी। दोस्तों, क्या इनके बयान को हम सच मान लें? क्या इनके बयान को हम बीजेपी का आधिकारिक बयान मान लें? आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक शब्द का इजाद किया, दिमागी नक्सल। नक्सल तो आप लोग जानते हैं, ये दिमागी नक्सल क्या है? सबसे पहले सुनिए जरा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। तो ये दिमागी नक्सल क्या है? दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं है, ये किसी भी नागरिक को गूंगा बनाने की बड़ी साजिश है। बड़ा सवाल, आखिर मोदी जी को दिमागी लोगों से दिक्कत क्या है? यही ना कि पढ़ा लिखा दिमाग इनसे सवाल पूछेगा? क्या इस सरकार को सवालों से डर लगता है? पिछले 10 साल में 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए। क्या देश की जनता अपना मुंह भी बंद कर ले, वो कोई सवाल ना पूछे, वो कोई दिमाग ही ना चलाए? क्या मोदी जी के लिए जंतर मंतर पर जिन युवाओं ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, क्या वो दिमागी नक्सल हैं? क्या सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाला विपक्ष दिमागी नक्सल है? क्या सवाल पूछने वाले बुद्धिजीवी पत्रकार दिमागी नक्सल हैं? क्या नालसार यूनिवर्सिटी के छात्र दिमागी नक्सल हैं? सरकार के वादे दावों की घेराबंदी करने वाले किसान दिमागी नक्सल हैं? सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार दिमागी नक्सल हैं? तो आज़ादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर मोदी जी ने अपने आलोचकों और विरोधियों के लिए ये नया शब्द गढ़ा है और इस शब्द में दोस्तों साजिश की बू भी आ रही है। कई सालों तक अर्बन नक्सल के तमगे के बाद ये नया तमगा है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल से दिक्कत होनी चाहिए या फिर मूर्ख नक्सल से दिक्कत होनी चाहिए? पिछले 12 सालों में देश की जनता को जो मूर्ख बनाया जा रहा है, उन लोगों को, देश के लोगों को दिक्कत होनी चाहिए या फिर दिमागी लोगों से देश को दिक्कत होनी चाहिए?
अगर नागरिक दिमागी रहेगा तभी तो देश विकसित बनेगा। मूर्ख बनेगा तो कहां से देश विकसित बनेगा। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरकार चाहती है कि हर कोई मूर्ख बन जाए, कोई स्कूल ही ना जाए, इसलिए इन्हें स्कूल खोलना ही ना पड़े, शिक्षकों की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, आप लोग बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान क्या जायज लगता है आपको? और क्या लगता है, अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए इसलिए प्रधानमंत्री बहकी बातें कर रहे हैं? और अचानक बाबा रामदेव ने क्यों पलटी मार ली? दोस्तों, यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने छात्रों को लेकर जो कुछ कहा, जंतर मंतर पर जो आंदोलन करने गए थे उन्हें राष्ट्रद्रोही तक कहा गया। दोस्तों, क्या ये सारे बयान बर्दाश्त के लायक हैं? आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।